नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलिं सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सब्बिसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के 1008 देवादेव अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रभु जी शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संत की। मनुष्यों, आज नया वर्ष है। आज से 2025 प्रारंभ हो गया। 2024 की विदाई हो गई और 2025 की आगवानी हो गई। अब हे जीव, वर्ष तो नया आ गया, लेकिन मेरे में भी कुछ नया होना चाहिए। मेरे पास भी कुछ नया हो, तब तो नएपन का मतलब है। और मेरे पास वही पुराना का पुराना रहे तो नए आने का मतलब क्या। वर्ष नया है। आचार्य भगवान गौतम स्वामी कहते हैं, भावेमी ना भावेमी अभावेमी भावेमी। हे जीव, चारित्र धारण करने के बाद जब जीव के लिए प्रतिक्रमण आता है तो उस प्रतिक्रमण में गौतम स्वामी ने सूत्र लिखा है, अभावेमी भावेमी भावेमी ना भावेमी। आज तक जो मैंने भाया है अब उसको नहीं भाऊंगा, और आज तक जो नहीं भाया है उसको अब मैं भाऊंगा। वर्ष नया है, ठीक है, लेकिन जब जीव चारित्र धारण करता है तब वह जीव भी नया ही होता है। उसकी पर्याय भी नई ही होती है, क्योंकि आज तक मेरी अचारित्र की पर्याय रही, मिथ्यात्व की पर्याय रही। अब मेरे पास चारित्र की पर्याय आ गई, यह भी नई है। तो नई है तो अब क्या करनी। महेश सेठ नई गाड़ी खरीदी, सही है कि नहीं। अब नई गाड़ी खरीदी तो क्या करते हो। जैसे पुरानी गाड़ी तुम्हारे पास थी तो पुरानी गाड़ी गड्ढे में चलने दो, खराब रोड पे चलने दो, लेकिन अब नई आई ना, तो अब क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे। रोज उस गाड़ी को स्नान कराएंगे, रोज उसको धोएंगे। उसमें मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। नहीं हो विश्वास तो मुकेश गांधी से पूछ लो। मुकेश भाई, सत्य है कि नहीं, नई गाड़ी खरीदी थी तो नई गाड़ी आई, तो अब सत्य बताना, पुरानी में और नई में कुछ फर्क है कि नहीं। है जीव, कुछ भी नई वस्तु आती है उसमें दृष्टि नई होनी चाहिए, और दृष्टि नई होगी तो नई का मतलब है। और दृष्टि नई नहीं है, वो ही रोज का काम है। तो अजित भाई, नए साल का मतलब नहीं।
नया साल है, ठीक है। जैन आगम में इस नए साल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में 24, 25, 26, 27 गिनती के हिसाब से नए नए आते हैं और लोगों की मानसिकता में वही चीज़ बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन नई तुम मना रहे तो हमारा कहना है कि कुछ नया हो। आज तक जो चलता आया है वह ना हो, और वही वही हो तो कोई मतलब नहीं। इसलिए हे जीव, नया साल लगा है, माताओं क्या करोगे नया? महाराज एक साड़ी ले लेंगे नहीं, ऐसे ही कि नहीं? पदम भाई, माताएं बोलेंगी महाराज नया साल है, नए साल में घूमने जाएंगे, एक नई साड़ी लेके आ जाएंगे। पदम भाई बोलेगा हम प्रतापगढ़ चले जाएंगे, कचौड़ी खाए आएंगे। सत्य कि नहीं? प्रतापगढ़ जाकर के मैं कचौड़ी खा लूँगा, नया साल है। तो हे जीव, यह तेरा नया साल कोई मतलब का नहीं। आज तक मैंने जो राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, मान, माया, सेठ जी साहब इसमें नयापन लाओ ना, इसमें नयापन लाओ। नया साल है, क्रोध, मान, माया, लोभ जितने भी मेरे पास थे अब इनको मैं नया कर दूंगा, इनकी नई पर्याय जागृत करूंगा। जितना लोभ पहले करता था, अजित भाई, जितना लोभ मैं पहले करता था उसमें से कुछ कम करूंगा। जितना क्रोध मैं पहले करता था उसमें से कुछ कम करूंगा। जितना मान मेरे पास पहले था, महाराज जी नहीं बोलो, और सब बोलो। तुम बोली लेने के लिए बोलो तो हम ले लेंगे, अभिषेक करने के लिए बोलो तो हम कर लेंगे, और तीर्थ यात्रा के लिए बोलो तब भी हम कर आएंगे, और कहीं दर्शन के लिए जाना हो तब भी मैं करके आ जाऊंगा। लेकिन हे जीव, ये सारी चीजें कमजोर हैं। किसके सामने? किसके सामने? जब तक तुम्हारी कसाई कमजोर ना हो और यह चीज़ें तो करते रहो तो यह सारी कार्यकारी होने वाली नहीं है। पहले अंतरंग की परिणति बदलनी पड़ेगी। अभावे में भावे में, भावे में ना भावे में। बोलो ना निमेश भाई, तुम तो पंडित हो, गोष्ठी करके आ रहे हैं। अभावे में न भावे में। आज तक मैंने जो भाया है अनंत पर्यायों में भाया है, उसको इस पर्याय में नहीं भाऊंगा, और आज तक अनंत पर्यायों में जिसको नहीं भाया है उसको मैं इस पर्याय में भाऊंगा। यदि ऐसा तुमने कर लिया, और वास्तव में देखा जाए तो 1 साल निकल गया सुनील कोठारी, 1 साल तेरा मर गया। 1 साल चला गया। इन 1 साल में तूने क्या किया अपने लिए? इस 1 साल में तूने अपने लिए क्या किया? महाराज मैंने इतनी दुकान खोल ली, इतनी संपत्ति कमा ली, मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, क्या यह सब तेरा है? मनसुखलाल जी, यह सब तेरा है, और इस सब से तेरा कल्याण होगा क्या? अब माना कि कोई बेचारा चला जाए, क्योंकि खबर तो कभी भी आ जाती है, खबर का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बेचारा भरोसे में बैठा था और भरोसा उसका चला गया, और बीच में चला जाए तो नियम से उसकी दुर्गति होगी। इसलिए हे जीव, नए साल में आज बैठ कर के क्या सोचना है? 1 साल चला गया अजित भाई,
उस 1 साल में मैंने क्या किया और अब जो आ रहा है उसे में मुझे क्या करना है। कुछ खा पी लेंगे, कुछ नाश्ता पानी हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, तो हे जीव यह तेरे अनंत काल की पर्याय है, इसमें तेरा कुछ भी नया नहीं है। साल तो नए आते हैं। अब अचित भाई बोल रहे, बोली महाराज अच्छा बोलो ना कुछ। हे जीव साल नए आते हैं, साल पुराने चले जाते हैं, नए आते रहते हैं और पुराने चले जाते हैं, लेकिन जो एक बार चले गए वो दोबारा नहीं आते हैं। एक वो गजल भी है ऐसी, पता है, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते हैं। नहीं सुना तुम लोगों ने? हे जीव नए नए तो आ रहे हैं, लेकिन तेरे पुराने चले गए और जो चले गए उसमें तूने क्या कर लिया और नए जो आएंगे उसमें तू क्या करेगा। ऐसी सारी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। 1 साल जो 24 निकल गया वस्तुपाल जी, उसमें तुमने क्या किया? महाराज खाया पिया है, सोए हैं, बढ़िया ऐश किया है, और जितने साधन थे वो साधन मैंने सारे जोड़े हैं। तो इसके इन काम करने से क्या ना 13 साल सफल हुआ। यही सारे काम संजय भाई, यही सारे काम तूने किए, तो इन कामों से तेरा साल सफल हुआ क्या? तो अब आगे 25 आने वाला है, तो ऐसा कुछ कर जिससे मेरा मनुष्य भाव सफल हो जाए। और मनुष्य भाव सफल करने के लिए मात्र एक ही वस्तु है और वह है चारित्र। अजित भाई नोट तो खूब जोड़े, लेकिन नोट जोड़ने से चारित्र आने वाला नहीं है। नोट छोड़ेगा तो चारित्र आएगा, और जब तक नोट जोड़ेगा तब तक तेरे पास चारित्र आने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पे बोल रहे कि हे जीव, आज तक महाराज तुमने भगवान का स्वरूप बताया, और स्वरूप बता करके बोला कि भगवान की पूजा कर, जैसे है वैसा मिलेगा। तो अब व्यक्ति कहता कि हमें तो नोट चाहिए। देखो मनसुख लाल जी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन 99% लोगों के मस्तिष्क में ऐसा बैठा है कि मुझे तो नोट चाहिए है, मैं भगवान का अभिषेक भी करूं तब भी मुझे मन में तो है, मन में तो बात बैठी रहती है कैसी कि मुझे तो नोट चाहिए है, भगवान का अभिषेक करता है तो उस समय भी उसकी इच्छा होती है कुछ मुझे मिल जाए। और अजित भाई भी बोली लगाते हैं क्या? अजित भाई देखो, अब तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। जब तक उसको लालच नहीं देगा, जब तक लालच नहीं देगा तब तक कोई तुम्हें नोट देने वाला नहीं है। चाहे नोट हो चाहे वोट हो, बिना लालच के नहीं मिलती है। लालच देते हैं तो नोटों की वर्षा हो जाती है, और नहीं दो तो बेचारा। मनसुख लाल जी किसी के नगर में गए और जाकर के किसी के घर पे गए और घर पे जाके बैठे, अभी तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? अभी घर पे गए ना, तो वो तो सोच रहा है कि मनसुख लाल जी घूमने के लिए आए थे तो हम मिल गए तो हमारे घर पे आ गए। अब धीरे से कहना बेटी का रिश्ता लेके आए हैं, क्या होगा?
तुरंत नाश्ता पानी टेबल पर सारी चीज़ें तुम्हें सजी सजाई मिल जाएंगी, क्योंकि बिना लोभ के कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो समझ मेरी बात कि हे जीव, मुझे तो पैसा चाहिए है और भगवान की पूजा मैं करता हूँ, तो मुझे तो मात्र क्या चाहिए, पैसा चाहिए है। लेकिन समझ बात को, पैसा मांगने से नहीं मिलता, पैसा मांगने से नहीं मिलता। ये सारे मोक्ष रूपी महल के रास्ते में पड़ते हैं। प्रीतेश भाई, प्रतीक भाई अहमदाबाद गए, हाँ ना तो बोलो, गए गाड़ी से कि पैदल? गाड़ी से गए। तो अहमदाबाद गए थे, तो रास्ते में कौन कौन से नगर मिले थे? बहुत सारे नगर मिले थे। उन नगरों में तुमने क्या किया था? हे जीव, जब मैं किसी मंजिल पर जाता हूँ, उसके रास्ते में बहुत सारे नगर मुझे मिलते हैं, तो सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में मंजिल का लक्ष्य बैठा है। और जब तक मंजिल का लक्ष्य नहीं बैठे, तब तक क्या कहते हैं कि जीव जो है ना, क्या कर रहा है, तुम्हारी बागड़ी में फिर गए बोलते, क्या बोलते हैं, भटकना है। तुम बाजार गए पदम भाई, काई के लिए? कचौरी खाने के लिए, ठीक है ना। हे जीव, तू जब तक लक्ष्य लेकर के नहीं चलेगा, तब तक कहलाता है भटकना। और जब तेरा लक्ष्य पक्का हो जाए, तब कहलाती है यात्रा। दोनों जीव चलते हैं, घर में दोनों नहीं बैठे, एक घूम रहा है, दूसरा भी घूम रहा है, लेकिन जिसके मस्तिष्क में लक्ष्य है, उसकी बोली जाती है यात्रा। और जिसके मस्तिष्क में लक्ष्य नहीं है, उसका बोला जाता है भटकाव, भटकना। इसलिए हे जीव, जिसके मस्तिष्क में लक्ष्य है, मुझे मोक्ष जाना है, उसकी सारा क्रियाओं को, सबको बोला जाएगा धर्म। क्या जिसके मस्तिष्क में, अजित भाई समझ देखो, तत्व बड़ा गहरा है। यदि जरा सी भी चूक हो गई, जरा सी भी चूक हो गई, सारा जीवन तुम्हारा बेकार हो गया। बड़ा गहरा तत्व है। जिसके लक्ष्य में मोक्ष बैठा है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य जो है मोक्ष रूपी महल में मुझे जाना है। और जिसने मोक्ष रूपी महल का लक्ष्य तय कर लिया, वह उस रास्ते पर चलता है। और जब रास्ते पर चलता है, तो रास्ते में नगर बहुत सारे मिलते हैं, और उन नगरों में एक नगर तुम्हारा कौन सा होता है, तो एक नगर धन का भी होता है। रास्ते में धम्मू भाई, धन का नगर भी कहाँ पड़ता है? धन का नगर भी कहाँ पड़ता है? तो मोक्ष के रास्ते में ही धन का नगर पड़ता है। लेकिन धन का नगर जो है बीच में पड़ेगा, लेकिन धन का नगर जो है वह मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य जो है वह मोक्ष का महल है। अब उस बीच के धन के रास्ते में जो भटक जाएगा, बिना धर्म के, बोलो ना, बिना धर्म के धन सुमती लाल जी नहीं मिलता है। लेकिन आज तक मेरी परिणति ऐसी बनी, मैंने अनंत पर्यायों में अनंत बार धर्म किया और उस धर्म की राह पर भी चला। लेकिन समस्या क्या हो गई कि बीच में जैसे ही धन की नगरी आती है, अभव्य जीव
मिथ्या दृष्टि जीव समव शरण में जाता है। मनसुख लाल जी घर से लक्ष्य बना के जाता है, वह भगवान का समव शरण आया है और मुझे समव शरण में भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान के दिव्य देशना सुनने जाना है। और जैसे ही समव शरण में प्रवेश करता है, बीच में धन की नगरी आती है, बीच में चमत्कार होते हैं और जो अभव्य होता है वह वहीं रम जाता है और ऐसे लीन होता है अपने लक्ष्य को भूल करके। और उसी नगर में जहाँ पर धन बरस रहा था वहाँ पर घूमता रहता है और घूम घूम के अपना सारा जीवन ऐसे कितने नए साल है जीव सबके नगर में आता है। अपन देखो मनसुख लाल जी, जिसका धन लक्ष्य है वह तो साक्षात मिथ्या दृष्टि है, उसकी तो सम्यक का कहीं अता पता नहीं है। संसार में जितने भी धर्म हैं उन सब का लक्ष्य है मुझे धन मिल जाए, इसलिए अपने भगवान को धन के ऊपर बैठाल के धन से उसको पूरित करके और उस फिर भगवान को पूछते हैं मुझे धन मिल जाए। हे जीव, धन जो है वह धर्म के रास्ते में पड़ता है, धन जो है सीतावत नरेश सीतावत धन जो है वह धर्म के रास्ते में पड़ता है। अब वो पूछो ना कहाँ गए कोठारी सुनील, बैठे थे ना अभी, सुनील भाई अभी तुम वहाँ गए थे, कहाँ भीलवाड़ा गए थे, प्रतापगढ़ रास्ते में पड़ा था, देख लो भीलवाड़ा जाते हो तो प्रतापगढ़ रास्ते में पड़ता है। ऐसे है जीव मोक्ष के महल पे जाता है तो धन का नगर बीच में पड़ता है, लेकिन धन का नगर जो है वह मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन बीच में भटकाने के लिए हजारों हजारों आते हैं। मोक्ष महल जो है, मोक्ष महल जो है वह सबसे लास्ट की सीढ़ी है और वहाँ पर पहुँचने के लिए ओकावत जी तुमने कभी वो सांप सीढ़ी खेली? बचपन में सांप सीढ़ी खेली कि नहीं खेली? तो कहाँ से प्रारंभ करते हो? एक से करते ना। अब उसमें कहीं पे सीढ़ी लगी रहती है और कहीं पे सांप बैठा रहता है। जैसे ही सांप सीढ़ी मिलती है ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही ऊपर चढ़ा वहाँ सांप बैठा था तो नीचे आ जाता है। सीढ़ी ने जितना ऊपर चढ़ाया था सांप ने जैसे ही काटा वह उससे और ज़्यादा नीचे आ गया। तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात, यह जीव अनंत काल से संसार में है। कितने साल से? अनंत काल से संसार में है। तो अजित भाई क्या अनंत काल से मैंने धर्म नहीं किया? कितनी बार, कितनी बार, एक बार दो बार नहीं, अनंत बार मैंने धर्म किया। लेकिन जैसे ही मैं धन के नगर में पहुंचता हूँ और सांप मुझे काट लेता है और काट करके फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। इसलिए समझ मेरी बात, हे जीव, जब धन के नगर में पहुँचे अब क्या करना है? ओकावत जी धन चाहिए नहीं चाहिए? ओकावत जी समझो हमारी बात, यहाँ से खमेरा जाते हैं, खमेरा के बीच में एक खेत है, उस खेत में सोने के घड़े दबे हुए हैं। क्या हो गया? खेत में सोने के घड़े दबे हुए हैं और उन घड़ों को निकालेगा तो माला माल हो जाएगा, धन ही धन मिल जाएगा। हे जीव, लेकिन सावधान रहना, उनको निकालने जब जाएगा तो उनके नीचे सांप भी बैठे।
उनके नीचे सांप भी बैठे हैं। यदि सांप ने डस लिया तो जो था वो भी गया और दूसरा तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए धन के नगर में सावधान। वो गेट पे लिखा रहता ना, वो है ना कौन, वस्तुपाल जी के गेट पे लिखा है क्या, कुत्तों से सावधान। बहुत सारे खेतों के बाहर लगे रहते ना, गेट लगाते हैं और फिर उस पर लिख देते हैं, क्यों, अंदर खेत के तो वो लटक रहे क्या बढ़िया। यहाँ भवानी मंडी के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे संतरे के खेत, रोड से देखे मुकेश भाई गांधी, रोड से देखा क्या सुंदर संतरा लटक रहा है, बिल्कुल लाल कलर का संतरा लटक रहा है। और देख करके मुंह में पानी आ गया और उसमें उसने जैसे ही घुसने का प्रयास किया और वहां पर बोर्ड लगा था, कुत्ते से सावधान। हे जीव, संतरा तो बहुत सुंदर है, संतरे तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन कुत्ते से सावधान रहना। ऐसे धन का नगर जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस सांप से सावधान रहना, क्योंकि आज तक जितने भी काटे गए सब इसी नगर में काटे गए। जितने भी आकर के नीचे गिरे, जितने भी आकर के सांप ने काटा, जितने आकर के भटके, वे सब कहाँ भटके, कहाँ भटके, धन की नगर में, धर्म के नगर में आज तक कोई नहीं भटका, व्रतों के नगर में आज तक कोई नहीं भटका, तप के नगर में आज तक कोई नहीं भटका, और धन का नगर इनके बाद आता है। अजित भाई, जब तू मोक्ष महल को जाएगा, मोक्ष नगर को जाएगा, सबसे पहले व्रतों का नगर आएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नगर आएगा, और इनको पार करने के बाद अब धन का नगर आएगा। आज देश में देखा जा रहा है क्या, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास, अभी कोई सुना रहा था, बोले महाराज यदि उनकी गाड़ी में से यदि 500 के नोट की गड्डी भी गाड़ी से नीचे गिर जाए तो वह व्यक्ति उठाता नहीं है। क्यों? 500 के नोट की गाड़ी। अब वो सुमती लाल जी बोले महाराज बता दो, हम पीछे पीछे लग जाए। हे सुमती लाल जी, इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ी से, जेब से नोट गिर जाए तो वह जीव उठाता नहीं है। क्यों? बोले महाराज जितने में मैं इनको उठाने जाऊंगा उतने समय में मेरे डबल का घाटा लग जाए। एक एक समय उसका कीमती है, एक एक समय उसका कीमती है। यानी नोट की गड्डी गिर गई तो वह उठाते नहीं है। अभी विदेश में आते ना जी, तुम लोग बाजार में जाते हो, वो कपड़े बिकते हैं, नए कपड़े बिकते कि नहीं, वो बिल्कुल सस्ते, रोड फुटपाथ पे जाओ, इंदौर में जाओ, ठीक है ना, तो वो सेल लगती है। कहाँ से आए जी कपड़े, कहाँ से आए जी कपड़े? हे जीव, एक बार, 2 बार, 4 बार उन्होंने पहन लिए थे, और पहनने के बाद देश में ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर कपड़ा तो सस्ता है लेकिन धुलाई महंगी है। एक बार पहन लेते हैं और पहन करके छोड़ देते हैं, दूसरी बार नहीं पहनते, और वह आकर के यहाँ बिकते हैं। और अजित भाई बोलते देखो नए कपड़े। हे अजित भाई, वो सब पहने पहनाए हैं किसके? बड़े लोग, पुण्यात्मा आदमी जो था वह पहन रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्व पर्याय में रह करके पुण्य का अर्जन किया था, दर्शन ज्ञान चारित्र लिया था, भले वो मिथ्या हो,
दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन किया था और पालन करने के बाद उनका पुण्य जोरदार हुआ था और धन संपत्ति के नगर में पहुंचे थे। और जैसे ही धन संपत्ति के नगर में पहुंचे सारा का सारा जीरो हो गया। नहीं हो विश्वास, कृष्ण से पूछ लो। मनसुखलाल जी, किससे पूछना है? नहीं हो विश्वास तो कृष्ण से जाकर पूछो। पूर्व पर्याय में वशिष्ठ नाम के मुनिराज थे। कौन थे? वशिष्ठ नाम के मुनिराज थे। और वह मुनिराज जो थे वह मासोपवासी थे, रोज तो आहार नहीं करते थे, एक एक मास में एक बार आहार को उतरते थे और महीनों महीनों जंगलों में रहते थे। ऐसे मुनिराज थे। लेकिन जैसे ही धन के नगर में पहुंचे, देखो डॉन भाई गांधी, वस्तु भी उसी को मिलती है जिसके जेब में, बोलो ना, जिसके जेब में नोट हो वस्तु उसी को मिलेगी। जिसका नोट जेब नोटों से खाली हो उसको मिलने वाली नहीं है। अब उन कृष्ण के जीव ने इतना तप किया, इतना चारित्र का पालन किया, उनका जेब जो था वह पुण्य से भर गया। जेब में नोट है, जो खरीदना हो खरीद सकते हो, जेब में नोट है, तुम खरीदने के लिए स्वतंत्र हो। अब उनका पुण्य जो था भर गया। पहुँच कहाँ गए थे? चारित्र तक पहुँच गए थे। और जैसे ही उन्होंने किसी धनपति को देखा, नारायण को देखा, नारायण की विभूति को देखा और विभूति को देख करके भाव हो गए। क्या मनसुखलाल खूब धर्म करते, खूब धर्मात्मा बनते, खूब तप करते, खूब व्रत करते, लेकिन जैसे ही धन आगे आता है, रिंकेश भाई समझ मेरी बात, खूब धर्म करते, संसार के सबसे बड़े सम्यक दृष्टि हम ही है। मुझसे बड़ा सम्यक दृष्टि इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं तत्व का चिंतन करता हूँ, मैं व्रतों का पालन करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ। हे जीव, कब तक कब तक? जब तक धन की नगरी नहीं आई है। जब धन की नगरी आ जाएगी मेरा सारा सब जो है छूट जाएगा। मैं धर्म भी कर रहा हूँ, इसलिए प्रतीक भाई समझ मेरी बात। तेरी एक फैक्ट्री हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। जीव होता ऐसे ही है, जैसे धन की नगरी आती है और धर्म जो है छूट जाता है। लेकिन समझ मेरी बात, वह धन की नगरी आई क्यों है? धन की नगरी आई क्यों है? क्योंकि तू धर्म की नगरी से गुजर रहा था। अब तेरी परीक्षा यहाँ पर ली जा रही है और तुझे धन की नगरी में गुजारा जा रहा है। क्योंकि 2 चीजें एक साथ नहीं मिलती, या तो धर्म मिलेगा या धन मिलेगा। या तू धर्म की लालच कर या धन की लालच कर। आज तक तूने धर्म किया था और धर्म करके रोज भगवान के सामने बोल रहा था। अजित भाई बोलते ना रोज, क्या हमारा सम्यक दर्शन बना रहे, हमारा सम्यक दर्शन बना रहे। हे जीव, उस सम्यक दर्शन बने रहने के लिए पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। मुकेश गांधी बेचारा रोज बांस पूछ के यहाँ जाता,
रोज बांझ पूछ के यहाँ जाता और मांगता, बोले मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं धन नहीं मांगूंगा, क्या मांगूंगा, मैं मोक्ष मांगूंगा। तो एक दिन मुकेश गांधी रोज भगवान के पास गया, हे भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, हे भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए। और रोज जाकर के मांगता। तो एक दिन भगवान जो थे वो प्रकट हो गए। क्या मुकेश गांधी, एक दिन बांस पूज भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान जब प्रकट होगा तो असली रूप में थोड़ी होगा, कोई रूप रख करके आएगा। तो वह जो थे बांस पूज कालिया नाग का रूप रख करके आ गए। और मुकेश गांधी बोल रहा था, भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। तो वहां से वो कालिया नाग आया। अब मुकेश गांधी भगने लगा। हे जीव, हे जीव, अब वो कौन, डॉन गांधी था तो उसका भाई है। अब भाई भाई थे तो डॉन पीछे खड़ा था। अब वो मुकेश से बोलता है कि हे बड़े भाई, अब क्यों भग रहे तुम रोज बोलते थे ना कि भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए। तो बांस पूछ भगवान तुम्हें मोक्ष में लेने के लिए आए। हे जीव, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। तो अब मोक्ष जाना है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी, बिना परीक्षा के कोई पास नहीं होता है। अब समझ मेरी बात, मैं सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि हूँ, मैं धर्मात्मा सबसे बड़ा हूँ। महेश सेठ धर्मात्मा हो कि नहीं? अभी आज वो सुबह देख रहे थे हम, आज खुला कर दिया, बोले बांस पूछ का अभिषेक सब करो। वहाँ मिट्टी के तेल की लाइन में तो कम लड़ाई होती होगी। जीव समझ मेरी बात, तू धर्म कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, तुझे 5 मिनट की शाता नहीं है और भगवान का अभिषेक मुझे करना है। तू दूसरे धर्मात्मा की अभिनय करके उसका हाथ खींच के उसके बीच से अंदर घुस रहा है। पहले मैं कर लूं, यह अभिषेक का स्वरूप ही नहीं। अब देखो जो है सो है, बताना तो पड़ेगा। तू अभिषेक करने आया है मानमल जी, तू अभिषेक करने आया है, यह राशन की दुकान पे राशन लेने आया। अभिषेक करने आया है और किनका, वीतरागी भगवान का अभिषेक कर रहा है। और उसी अभिषेक करते हुए वहीं भगवान के सामने मारा मारी में लग गया। हितेश भाई, इतनी बेचारे को शांति नहीं है कि 2 मिनट बाद कर लेंगे, 5 मिनट बाद कर लेंगे, शांति नहीं है। पहले मैं करूँगा और पहले मैं कर लूँगा तो मेरा घर पहले भर जाएगा और पड़ोसी का घर बाद में भरेगा, क्योंकि वो बाद में करेगा। तो हे जीव, ये घोर मिथ्या तो तेरे अंदर में बैठा है। शांति नहीं है अरविंद भाई, क्या नहीं है? शांति नहीं है। बेचारे को 2 मिनट का चैन नहीं है और वहाँ भगवान का अभिषेक करने के लिए और सारे संसार में करे तो फिर भी चल जाए। कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है? भगवान के सामने खड़ा है। अब सत्य बताना, जब तू दूसरे का हाथ खींच करके आगे बढ़ रहा था तब तेरे परिणाम कैसे थे? मनसुख लाल जी सत्य बताओ ना। जब तू दूसरे का हाथ, दूसरा आगे था, उसका तूने हाथ खींच के पीछे कर दिया और तू जो है ना आगे घुस रहा है, उस समय तेरे परिणाम कैसे थे? हे जीव, हे जीव, तीव्र कसाय तेरी वहाँ चल रही थी और उस करते हुए अभिषेक कर रहा था। अब परिणाम क्या मिलेगा?
यहाँ यहीं तू शांत नहीं हो पा रहा है और भगवान से मांग रहा है कि हे भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए। हे जीव, यह मोक्ष का स्वरूप है ही नहीं। मोक्ष का स्वरूप तो जो है शांति है, निराकुलता है। तो 6 ढाला में लिखा ना, आत्म को हित है सो सुख, है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। अब देखो तुम्हारे मनसुख लाल जी कितने निराकुल है। मनसुख लाल जी देखो, धर्म का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। अभिषेक कर रहे हैं, यदि कोई पीछे दूसरा आ जाए, लो कलश तुम ले लो, तुम पहले कर लो, हम पीछे कर लेंगे। और वहीं जाकर के देखो अजित भाई, थोड़ा विवेक जगाओ, विवेक जगाओ। तुम व्रती हो, अंदर में दया होनी चाहिए, अंदर में भावना होनी चाहिए। हे जीव, मैं व्रती हूँ, मुझे रोज अभिषेक करने का अधिकार है। अजित भाई, अंदर में दया है मेरे, कम से कम कभी ऐसा भी कर लिया करो। कोई छोटा सा बच्चा अभिषेक करने आया है, आज मेरी तरफ से तुम कर लो। कर सकते कि नहीं? मैं बाहर की मूर्ति को, क्योंकि रोज रोज जो है सब लोगों को अभिषेक करने का अलाउ नहीं है, लेकिन इतना तो कर सकते कि मुझे रोज है, मैं अपनी तरफ से दूसरे को करवा दूंगा। छोटा सा बच्चा आया था, उसको अभिषेक करना था, लेकिन उसके लिए नियम नहीं है। तो तुम हमारे, वो होता ना बसों में, हम लोग बसों में जाते थे, अब हम सीट पे बैठे हैं, कोई महिला है बच्चे को लिए है, तो अपन क्या बोलते, हम खड़े हो जा रहे और हमारी सीट पे तुम बैठ जाओ, यह तुम्हारे अंदर में दया है, तो वह दया का नाम तुम्हारा धर्म है। अब हितेश मुंगाणिया दूसरे को धक्का दे, भग यहाँ से। जीव दूसरे को धक्का दे रहा है, पीछे खिसका रहा है और स्वयं आगे जा रहा है। यह धर्म के स्वरूप की बात नहीं है। धर्म में तो दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है ताकि वह भी धर्म में आगे बढ़े। इसका नाम दया है। नरेश भाई, कभी वो मिट्टी के तेल की लाइन में लगे, बचपन में तो लगे होंगे ना, वो मिट्टी का तेल मिलता था, लाइन में लगते थे, क्या करते थे? जैसे हो धक्का दिया, पीछे वाले को आगे वाले को पीछे किया, अपन आगे घुस गए। जैसे हो हमें आगे जाना है, यह तुम्हारे संसार की रीत है और मोक्ष के धर्म की रीत है कि मैं आगे जाऊं, यदि दूसरा भी आ रहा है तो उसको भी साथ में लेके चलूं। गिरीश भाई, दूसरा जाए चूल्हे में, क्या दूसरा जाए चूल्हे में, मात्र मैं ही आगे बढ़ूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा, तो यह घोर मिथ्या दृष्टि की बात है। क्योंकि जब ही हरिवंश पुराण में लिख निकला है, सम्यक दृष्टि जो होता है, वह जीव मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, यह विचार जिसका है वह घोर मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की भावना होती है सब आगे बढ़े। मिथ्या दृष्टि की भावना होती है मैं आगे बढ़ूं, और सम्यक दृष्टि की भावना होती है सब आगे बढ़े। एक सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा के अपमान को सहन नहीं करता। खोजो अपने में सम्यक्त, खोजो अपने में सम्यक्त। यह हम मन से नहीं बोल रहे, यह सारा पुराणों में लिखा हुआ है। एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के अभिनय को, अपमान को सहन नहीं करता है। एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि का, वो सेठ जी थे ना, वो क्षुल्लक जी बन के गए थे,
जिनेंद्र भक्त सेठ, उन्होंने अपने घर के चैत्यालय में रत्नों का छत्र लगा रखा था और रत्नों का छत्र लगा करके उसको चोरी करने के लिए चोर आया। किसका रूप रख के? क्षुल्लक महाराज का रूप रख के चोरी करने आया और सेठ जी को सब पता चल गया कि यह चोरी करके भागा है। फिर भी सेठ जी ने क्या बोला? क्यों? क्यों? हे जीव, धर्म की रक्षा हो, धर्मात्मा की रक्षा हो, धर्मात्मा की रक्षा होगी तो धर्म जो है वो आगे बढ़ेगा। वह सेठ जो था शुद्ध सम्यक दृष्टि था। हे जीव, सेठ जो था शुद्ध सम्यक दृष्टि था, तो उस चोर के निमित्त से भी धर्म का अभिनय होने वाला था, तो उस चोर को भी बचा लिया। मेरा धर्म अभिनय ना हो जाए, मेरे धर्म का अपमान ना हो जाए। मानमल जी, ऐसी भावना होती है किसकी? एक सम्यक दृष्टि श्रावक की। अभी जैसे वो बता रहे थे महाराज, वो कुंडलपुर में घटना घट गई। हे जीव, हे जीव, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? मानमल जी, तुम्हारे नगर में साधु आया और साधु को तुमने पूछा ही नहीं और बिना हार के चला गया, किसकी बदनामी होगी? किसकी बदनामी होगी? धर्म की, धर्मात्मा की। और सबसे बड़ी बात है कि रोड पर लोग जो हैं वो हंसने वाले बैठे हैं और हमारे ही लोग जो है वो व्हाट्सएप पे डालते हैं और दूसरे लोग जा कर के हंसते हैं। हे जीव, ऐसे लोगों को हितेश मुंगाणिया धर्म क्षेत्रों की चाबी सौंपने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से धर्म क्षेत्र की चाबी छीन लेना चाहिए। हे जीव, हे जीव, एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के प्रति उसको वात्सल्य नहीं है। महाराज तुम्हारे क्षेत्र पर आए, अजित भाई देखो समझो बात को, तुम्हारे अंडर में घाटोल की चाबी है, तुम्हारे अंडर में सेठ जी साहब, तुम्हारे नगर में कोई भी महाराज आ जाए, कम से कम सम्मान नहीं कर सको तो अपमान तो मत करना। अजित भाई, सम्मान नहीं कर सको अपमान तो मत करना। तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो लेकिन व्यवहार तो निभाना पड़ता है। तुम्हारा श्रद्धान अंदर का भले ना हो, यदि तुम उनका अपमान करोगे वह अपमान तुम्हारा ही स्वयं का होगा, क्योंकि अन्य लोग देखेंगे और अन्य लोग देख करके उनको नहीं पता महाराज कैसे है, उनको नहीं पता कि क्या कारण है, क्या समस्या है, लेकिन देखने वाला तो मात्र क्या करता है, देखता है कि देखो राजमल सेठ जी महाराज का अपमान कर रहे हैं। जीव, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकता। और ऐसे ही जीव देखो उकावत जी, अब जो है सो है, आज बता दे कि देखो धर्म क्षेत्रों की वागडोर ऐसे ही आदमी के हाथ में है जो बेचारा जेल से छूट करके आया है। ऐसा है, जो बेचारा जेल से छूट करके आ गया, बड़े बड़े क्षेत्रों की चाबियां बेचारे के हाथ में दे दी, वो जानता ही नहीं धर्म क्या होता है, धर्मात्मा क्या होता है, उसको तो मात्र क्या चाहिए। अजित भाई, पैसा चाहिए है लेकिन पैसा बाद में, पहले हमारे सम्मान होना चाहिए, धर्म का अपमान ना हो जाए। मनसुख लाल जी तुम मंत्री हो, देखो करो क्या नहीं, देखो
नहीं कर सको सम्मान कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि मेरे द्वारा किसी का अपमान ना हो जाए। मानमल जी तुम तो सरदार हो, तुम 25 के सरदार हो, तो तुम्हें कम से कम देखो इतना नियम ले लो, ज्यादा नहीं। क्या जब तक मैं सरदार रहूंगा तब तक मेरे रहते घाटोल नगर में किसी साधु का अपमान नहीं होगा। बोलो ना, खड़े हो जा। सम्मान नहीं कर सके कोई दिक्कत नहीं, सम्मान नहीं कर सके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं किसी साधु का इस नगर में अपमान नहीं होने दूंगा। साधु जो आएगा मैं संत वन का अध्यक्ष हूँ, इसमें रुका दूंगा और कम से कम आहार करा दूंगा, ज़्यादा नहीं कर सकता। अजित भाई भोजन की रहने की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, ताकि मेरे किसी साधु का अपमान ना हो, और साधु का अपमान होगा तो यह तुम्हारे धर्म का ही अपमान है, क्योंकि अन्य लोगों को नहीं पता क्या कारण है, और अन्य लोग क्या करते हैं, उनको बेचारों को हंसने का मौका मिल जाता है। करते हम हैं और मिल जाता मौका अन्य लोगों को हंसने का। अब ये तुम यह बताओ कुंडलपुर में कौन सी कमी है, किस चीज की कमी है? किलो किलो कुंडलों बंदी तो सोना लग गया। अब हे जीव, प्रीतेश भाई प्रतीक भाई, यह प्रतीक भाई गया था और 1 करोड़ 2 करोड़ की बोली लेकर के आ गया था कि क्षेत्र पर साधुओं की सेवा होगी, धर्म की वृद्धि होगी। लोग करोड़ों रुपए दे दे करके आ जाते हैं, लेकिन लोग साधु जाता है तो उसको 2 रोटी नहीं मिलती है। हे जीव, अजित भाई ऐसे ही है। अभी तुम घाटोल में बैठे, क्षेत्र पर व्यक्ति जाता है करोड़ों दे आता है, लेकिन जब साधु जाता है तो साधु के लिए 2 रोटी की व्यवस्था नहीं होती है, और श्रावक के लिए मालपुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए ना, साधु पैसा थोड़ी दे रहा है। श्रावक आएगा 100 का खाएगा तो 500 की रसीद कटवाएगा, लेकिन साधु आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए साधु से ऐसा बोल देते, महाराज तुम बिहार कब करोगे? हे जीव, इसलिए प्रीतेश भाई पैसा भी तब ही देना, पहले देखना मेरे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। तुम पैसा देके तो आ गए और वह सारा पैसा कमेटी के। स्पष्ट बात बताएं अजित भाई, एक जगह एक कमेटी वाला, दिवाली का सीजन था और मंदिर के क्षेत्र के ऑफिस में से एक पेटी भर के काय की कार्टून की अपनी गाड़ी से स्वयं रख रहा था। नौकर ने बोला, सेठ जी बताओ हमें दे दो, हमें रख दे रहे। नहीं, क्या लेके जा रहे हैं? 4 लोग पूछ लेते क्या है, बोले दिवाली की मिठाई लेके जा रहे हैं। वो पेटी खोली गई तो नोटों की गड्डियां भरी थी उसमें। हे जीव, दान तो देना, मगर एक बार देखना मेरे दान का सदुपयोग हो रहा कि नहीं। बड़े बड़े क्षेत्रों पर लोग जाते हैं, 1,11,000 आहार दान के नाम पे हमारे लिख दो, और साधु जो रह रहा है उसको मूंग की दाल का पानी मिल रहा है, और तुम्हारे 1,11,000 का क्या खिला दिया साधु को? तो मूंग की दाल का पानी। हे जीव, सब खा पी करके चट कर गए। इसलिए दान देने का निषेध नहीं है, लेकिन दान देने के पहले देखना कि मैं जो दान दे रहा हूँ उसका सदुपयोग होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं खाने पीने वाले बैठे हुए हों। तो इसलिए मानमल जी ध्यान रखना।
अब जी मनसुख लाल जी तो बेचारे जो है ना वो तो आत्मा में रहते हैं। मनसुख लाल जी तो निकलते नहीं बाहर। इसलिए हे जीव, मेरे नगर में किसी साधु का अपमान ना हो, सम्मान ना कर सकूं, कोई दिक्कत नहीं डॉन भाई, लेकिन मेरे नगर में किसी साधु का अपमान हो जाएगा तो साधु का अपमान नहीं, वह धर्म का ही अपमान है, तीर्थंकर का अपमान है। बोली शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर बाबा की प्रवचन आज की प्राप्त हुए।